नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, जो त्योहारों के भी वीडियो होते हैं, खास तौर पर आपकी समस्याओं के होते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो आप निश्चित हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें या कॉमेंट बॉक्स में जाके अपनी कॉमेंट दे सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर मान लीजिए कि आपको कुंडली बनवाना है, कुंडली का विश्लेषण चाहिए, वार्षिक राशिफल चाहिए, या तो फिर और कोई समस्या है, मान लीजिए नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो यह सब के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। अगर वास्तु की विज़िट करवानी है तब भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाइए, और ख़ास तौर पर अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो मित्रों, चलते हैं, हम शुरू करते हैं। क्या है नागपंचमी का महत्व? यह पर्व, हमारा भारतवर्ष जो है वह पर्वों का देश है। यहाँ पर हर रोज़ एक पर्व आते हैं, ऐसा अगर देखा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि तिथियों से एक बात याद रखिए कि नागपंचमी, पंचमी तिथि जो श्रावण शुक्ल पक्ष में आती है, उस दिन को नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग को हम लोग देवता मानते हैं, पूर्वजों के आधारित मानते हैं। तो ऐसा क्यों? बहुत बड़ी बात है कि आप ये जान सकते हैं कि जो सर्प लोग हैं, तो सर्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यद्यप तो हम ये जानते हैं कि सर्प क्या है, कि जब वह डंस देता है तो आदमी मर जाता है। भारतवर्ष में हजारों लोग मरते हैं सर्प के दंश से, और फिर भी मित्रों हम उनको पूजा करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। एक कहावत भी है कि सर्प को कितना भी दूध पिलाओगे लेकिन वह जहर ही देने वाला है। यह भी बात सही है, फिर भी हम क्यों पूजा करते हैं? तो हमारा यह इतिहास यही बता रहा है कि हम लोग, यानी भारतीय सनातन धर्म परंपरा जो है, वह पशुओं से, वृक्षों से, सभी से यह प्रकृति का एक प्रेम है। और प्रकृति का यह प्रेम जो है इतना अगाध प्रेम है कि हम कभी भी अपनी प्रकृति को अलग नहीं कर सकते हैं। चाहे वह सर्प हो और चाहे हम पीपल के वृक्ष हो, चाहे बरगद का वृक्ष हो, लेकिन हम उसकी पूजा जरूर करते हैं। तो सर्पेभ्यो में कहा है कि नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ते अंतरिक्षे ए दिने और तेभ्य नमो सर्पेभ्यो। जो सर्प हैं, सर्प देवताओं के लिए वेद में भी इसका वर्णन है। कुल वैसे देखा जाए तो अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम कालीयम करकोटकम तथा शंखपालम च धार्तराष्ट्रम, और शेषम विशेषतः जो शेष नारायण, मतलब 9 नागों की मेन उत्पत्ति बताई गई है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम, महापद्मनाग है, तक्षक है, कुलीर है और करकोटक है, शंखपाल है, शेषनाग है और कालिया नाग है। ये 9 नागों का कुल बताया गया है। जो 9 नाग बड़े नाग कहे जाते हैं, जैसे कि आप पुराणों में सुनिए, पद्म पुराण हो या अग्नि पुराण हो, वहाँ पर दिगंत व्यापत नागराज गरिमा, दिगंत व्यापत नागराज गरिमा, पूरे विश्व में हर प्रदेशों में नाग की पूजा होती है। किसी दूसरे रूप से पूजते हैं, चाहे वो भारत के तो हर कोने कोने में अलग अलग रूप से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। और यह नागों का पूजन का विशेष महिमा रहा हुआ है। इनमें लोग क्या करते हैं, अपने घर से दूध वगैरह ले जाके जहाँ वो नागों का रहने का स्थान होता है वहाँ पर रखते हैं। नाग पीता है या नहीं वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन वो पीता है ऐसा हम मानते हैं, हमारा शास्त्र कहता है, हम उसे जानते हैं। तो वहाँ पर हमको दूध रखना होता है या उनकी पूजा की जाती है, उनको अलग अलग चीज़ों से उनको सम्मानित किया जाता है। इसे कहते हैं कि क्यों करें हम, जैसे शिव जी का पूजन हम करते हैं। शिव जी के गले का हार जो है वो कौन है? सांप है, नाग है। तो नाग देवता शिव के गले में बैठे हुए हैं। तो नाग देवता के कारण शिव जी भले कुछ भी हो, लेकिन नाग को हम काल समझते हैं, इसीलिए काल सर्प नाम का दोष भी आपकी कुंडली में बनता है।
जब राहु और केतु एक तरफ हो जाते हैं, सर्प का मुख जो है राहु है और सर्प की पूंछ जो है केतु है, इस तरह से मान के उसको अर्थ घटित किया जाता है कि काल सर्प नाम का दोष जो है वह भी नागों से संबंधित है। पूर्व जन्म में अगर नागों की हत्या वगैरह आपने किया है तो ऐसा योग बनता है। और दूसरी बात क्या होती है कि 12 पुराण में भी सृष्टि का इतिहास जो है, वो इतिहास में ऐसा एक जगह लिखा है, मतलब हमारे पुराणों में बताया है कि शेष नाग के फन पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। मित्र, ये भी ठीक है कि शेष नाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। शेष का अर्थ जीरो भी होता है, शेष का अर्थ होता है जीरो, जीरो का अर्थ होता है शून्यावकाश। अगर शून्यावकाश है तो वहाँ पर पृथ्वी टिकी हुई है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य है। वासुकी नाग ने जब समुद्र का मंथन हुआ तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, यानी हमारे देवताओं से भी उनका संबंध है। देवताओं के संबंध से भी नाग देवता अपरिचित नहीं है। नाग देवता भी देवता के रूप में इसीलिए पूजे जाते हैं कि जब मतलब पर्वत का मंथन करना हुआ समुद्र में, उस समय वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी। तो जो वासुकी नाग मतलब देवी देवताओं को भी उन्होंने मदद की थी, हेल्प की थी। और ये जो मतलब वास्तविक रूप से अदिति और दिति दो बहनें थी, और उनके आदि में क्या था कि कद्रू नाम की एक और बहन थी। जो देवता थे अदिति, तो अदिति के दूसरी बहन का नाम था कद्रू, और कद्रू के पुत्र जो थे वो वास्तविक में नाग देवता थे। तो इस तरह से भी हम देखें तो वे देवता हुए। नाग लोग जो हैं वो क्या हैं? देव हैं, क्योंकि देवताओं के भाई हुए, इसलिए हम उन्हें नाग देवता के रूप में भी पूजते हैं। तो यह भी एक कारण बनता है। दूसरा बार क्या है कि ब्रह्मा शेष नाग जो है वह पृथ्वी पर जो है अलग अलग नाग, जैसे भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा था या कालिया कुंड में वो बैठ गया था, तो वह नाग भी वह जहरी था, उस एरिया का पानी पूरा जहरी कर दिया था। तो उसको भगवान कृष्ण ने नाथ के उसको अलग किया, क्योंकि वह प्रकृति के लिए नुकसानकारक था। और प्रकृति में एक बात याद रखिए कि ये जो है सूक्ष्म जीवों को नाग खा के और उस सूक्ष्म जीवों की स्थिति घटाते हैं, मतलब उनकी जो उत्पत्ति है उसको कम करते हैं। एक प्रकृति जीवो जीवस्य भक्षणम, एक ऐसा सिद्धांत भी है कि जो जीव है वो दूसरे जीव का भोजन है, ऐसा हमारे शास्त्र में है। तो यह जो जीवस्य भोजन, तो उससे वो क्या, उनकी बस्ती घटती रहती है। चूहों को खा गए, मेढक को खाया, किसी को भी पक्षियों को खाया, ये सब करते हैं। इसमें जैसे अजगर वगैरह बहुत बड़े बड़े सांप होते हैं और उनके अलग प्रकार, अभी तो ये बताया जाता है कि 84 प्रकार के सांप दिखते हैं, और उससे भी ज़्यादा गिनती मिलती है कि सांपों की संख्याएं अलग अलग हैं। और इसीलिए नागेंद्र, जो शिव जी को नागेंद्र कहा जाता है क्योंकि वे नाग को धारण करते हैं। इसके पीछे का जो तथ्य है वो अलग है, वो क्यों नाग को लेते हैं, क्यों धारण करते हैं। तो आप जानते हैं कि वो जहर उन्होंने अपने कंठ में रखा था। तो ये नाग रखने से क्या होता है, वो जहर जब नाग डंस देता है तो जहर का प्रभाव कम हो जाता है, जहर को मारता है। इससे सिद्धांत से भी भगवान शिव जो है नाग देवता का मतलब नाग देवता को अपने गले में धारण करते हैं। तीसरी एक बात यह आती है कि ये जो नाग हैं तो पृथ्वी पर हैं, यह चरंत नाग देवता जो है पृथ्वी पे विचरित करते हैं, और मनसा देवी जो हैं उनकी माता के रूप में पृथ्वी पर उनका पूजन किया जाता है। मनसा देवी का मंदिर जो हरिद्वार के पास में है, और जगहों में भी है, लेकिन मनसा देवी का मंदिर का पूजन, मनसा देवी का पूजन जो है वह विशेष नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो यह भी एक उसका कारण बनता है कि हम उन्हें देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारी प्रकृति के अंदर एक बात यह होती है कि कभी कभी हम जैसे जानते हैं कि चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे महेश हो, चाहे विष्णु हो, विष्णु भगवान को हम देखते हैं तो वो एक जो शेषशायी विष्णु कहे जाते हैं। तो भगवान विष्णु जो है वो नाग के देव, उनके मतलब उनकी चारपाई वो बना के, पथारी बना के उस पर सोते हैं। ये आपने देखे हैं, ऊपर उनका फन रहता है और नीचे भगवान सोते हैं।
यह भी एक विचित्र बात है। विचित्र क्यों है? तो कि उन मतलब विष्णु से उनका संबंध है तब तो हैं, तो वो विष्णु के साथ संबंधित हैं, अतः वो देवता हैं, इसलिए हम उन्हें पूजा करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये केवल अंधश्रद्धा है, नाग वाग जो हैं वो कोई हमारे देवता नहीं है, कोई वो नहीं है, तो ऐसा ये उनकी कल्पना है। लेकिन हमारा जो प्रकृति प्रेम है, प्रकृति प्रेम को आज आप जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का समय है, हर जगह आता है, मतलब जो बड़े बड़े विकास के लिए, बड़े बड़े रोड बनाने के लिए, बड़ी बड़ी जगहों पे एयरपोर्ट बनाने के लिए हम लाखों वृक्षों को काट के अलग कर देते हैं। तो लाखों वृक्षों को काटने के बाद भी प्रकृति का जो प्रॉब्लम है वह बढ़ता जा रहा है। कुछ प्रजातियां थी वो लुप्त होती जा रही हैं। तो हमें प्रकृति की रक्षा करनी है। हमारे ऋषिगण जो बताते हैं वह यही सिद्धांत बता रहे हैं कि आप अपने प्रकृति की रक्षा करिए। नाग पूजन, जो नाग देवता का पूजन है, यह एक ही यह सिद्धांत है कि नाग डंस देता है, लोग मर जाते हैं, फिर भी उनकी पूजा करनी है। हम उनकी पूजा करेंगे वो मुझे डंस नहीं देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं, यानी प्रकृति की रक्षा करना यह सर्वप्रथम हमारा महत्व है। कि मतलब पूजा करने का महत्व क्या है? हमें प्रकृति के रक्षण करना है। जैसे वट सावित्री के जब व्रत होता है तो बरगद का पूजन किया जाता है, तो क्यों? तो प्रकृति का रक्षण करने का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है। अगर आप प्रकृति का रक्षण करेंगे तो तभी आपका रक्षण हो सकता है, तभी आपकी प्रगति हो सकती है, तभी आपका विकास हो सकता है, अन्यथा आपका विकास नहीं होगा। तो हमारे ऋषि मुनि लोग जो हैं वो हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भैया आपको अगर विकास करना ही है और आपको आगे बढ़ना ही है तो प्रकृति का पूजन करना जरूरी है। हम गाय माता की भी पूजा तो करते हैं, क्यों करते हैं? तो गाय माता की भी पूजा इसीलिए, वह भी प्रकृति की रक्षक है। हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ की जो परिस्थिति हो बिगड़ जाएगी। वो हमें दूध दे रही है। इसी तरह से सर्प जो हैं, सर्प हमें दूध नहीं देते, वह दूध पीते हैं, ऐसा हम कह के उनको सुबह जाके उनको पूजन करते हैं। और एक दिन उनके लिए दिया गया है, नाग पंचमी का दिन उनके लिए दे दिया गया है कि भैया आज नाग देवताओं का भी पूजन करो। तो प्रकृति का जो भी तत्व है, जो प्रकृति के अंदर जो भी जीव हैं, वे भी खुश होते हैं कि भाई मनुष्य जो है वह हमारा भी पूजन कर रहा है, हमें भी सम्मान दे रहा है, तो हम प्रकृति का सम्मान क्यों न करें। तो नाग देवता का पूजन यानी नाग पंचमी का विशेष महत्व अगर समझा जाए तो मित्रों सबसे बड़ा संबंध यही है कि यह प्रकृति का रक्षण, प्रकृति के रक्षण के लिए एक बहुत सही हमें दी गई सलाह है और हमें इसे मानना चाहिए। इसीलिए हम नाग पंचमी की पूजन करते हैं। विविध पर्व मनाए जाते हैं, इसमें बड़े मेला वगैरह लगाए जाते हैं गाँवों में, और लड़के लोग खूब खुश होते हैं। कुश्तियों की कुछ अखाड़े चलते हैं, वहाँ भी ठीक रहता है। ये सब उत्सव है, विविध प्रकार से उत्सव विविध देशों में, विविध ग्रामों में अलग अलग। चाइना में भी सर्प पूजन है, जापान में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह है। ऐसा नहीं कि यहीं अकेला है, हर जगह प्रकृति का पूजन करने का विधान है। उसका प्रमाण भी है कि कहाँ किस तरह से पूजा जाता है। लेकिन हम अपने देश को देखते हैं तो हमारे जैसे दक्षिण में चले जाइए या उत्तर में चले जाइए, पूरब में या पश्चिम में, हर जगह सांप पूजन, सर्प का पूजन लिखा हुआ है, नाग पूजन माना जाता है। इसीलिए उसे कहा गया है, मैंने पहले ही कहा कि दिगंतों में है, दिगंत में, यानी हर जगह भगवान नाग का पूजन करने का विधान दिया गया है। आज का दिन कल्कि अवतार भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का जो एक अवतार है, कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि नष्ट करने का जो अवतार है। जब कलयुग में जब भी आतताइयों का मतलब वृद्धि होती है तो कल्कि अवतार बन के भगवान उनको नष्ट करेंगे, ऐसा शास्त्र कह रहा है। तो कल्कि अवतार भी आज के दिन ही होगा, ऐसा हमारा शास्त्र पहले से कह दिया है। ये ज़रूरी नहीं आज की, पर होने वाला है जब तो इसी दिन होगा। अब शायद वो किस तरह से है वो तो भगवान जाने, और भगवान के स्वरूप में कहीं कहीं कल्कि मंदिर भी पर्याप्त रूप से मिलते हैं। मित्रों एक बात दूसरी आपको बता दी जाए कि जैसे अनंत है, वासुकी है, पद्मनाभ है, महापद्म है,
तक्षक, कुलिया और करकोटक, फिर शेष नाग, शंखपाल नाग और कालिया नाग, ये जो 9 नाग हैं इनका पूजा किया जाता है। और एक मंत्र यही है जो मैंने पहले कहा, नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मवु ए वदंतरिक्षे अदिति तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। यह मंत्र जो है अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नागों की बात है। मनसा देवी की पूजा करनी चाहिए। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसको क्या उपाय करना चाहिए? तो आज अगर नाग पंचमी का दिन है तो एक तांबे की कटोरी में अथवा तांबे की आपके पास पंचपात्र वगैरह कुछ भी है, उसमें आपको काले तिल भरना है। नाग और नागिन के 2 जोड़े उसमें रखना है, नाग का और एक नागिन। एक को नाग मानना है, एक को नागिन। शीशा का अगर मिलता है तो शीशा का नाग और एक चांदी का नाग, ऐसा रखा जाता है। और उसका पूजन करना है। एक श्रीफल लेना है। कुलेर भी यहाँ चढ़ाने का विधान है, यानी बजरी का आटा, उसमें गुड़ वगैरह मिला के, घी गुड़, और उसको ले जाके वहाँ पर रखा जाता है। और दूध, जहाँ भी आपके आसपास में नाग का मंदिर देवता है, नाग देवता का, वहाँ पर आप उसको ले जाके उतार के रखाइए। श्रीफल यानी नारियल वहाँ तोड़ देना है और यही पूजा करके आपको घर अपने वापस आना है। ऐसा करने से नाग दोष दूर हो जाता है। अगर नाग दोष दूर होता है तो आपकी जो प्रगति है तो रुकी हुई प्रगति खुल जाती है और आपके नाग दोष की जो तकलीफ़ है वह तकलीफ़ आपकी कम हो जाएगी। अतः यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो ज़रूर खुश रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। नाग देवता का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।